मेरी और मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज क्लियर है? जय हिंद, है ना? बहुत बढ़िया, कुछ नया नया है ना। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में कहां तक पढ़ा था, हम वहां से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं ना। पिछली क्लास में हमने लास्ट स्लाइड जो पढ़ी थी वो उसको हम देखते हैं क्या है वो। एक मिनट, हमने पिछली क्लास में 171 पीपीटी को समझा था, है ना। सर आपकी इमेज नहीं शो हो रही है, मेरी इमेज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट देखते हैं, शेयर कर दिया था, एक बार देख लेते हैं टॉप वीडियो। अब दिख रहा है बच्चों? ऑल क्लियर है ना? ओके ओके, है ना। चलो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया से। हाँ बच्चों, पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझाया था रिजल्ट, अजीब अजीब आवाज आ रही है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। हो रहा है क्या बच्चों? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, हो रहा है। सर आपकी वीडियो, यस आवाज सही है, म्यूट कर दो। मैंने म्यूट भी कर दिया है, म्यूट ऑल नहीं किया गया, एक बार अब ठीक है। सभी को म्यूट कर दिया है, होस्ट एंड होस्ट भी कर दिया अपन ने, ठीक है अब सही है ना। हाँ तो बच्चों पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां से हम इसको आगे बढ़ाते हैं ना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहले अपन पिछली क्लास की बात कर ले, अपन ने इसमें उड़ान का समय, रेंज और हाइट, फराज सर जी म्यूट कर वगैरह। दीजिए। मैं नहीं सर, आपका वीडियो बार बार हट जा रहा है। सर म्यूट नहीं हुआ। एक मिनट बच्चों, मैं अपना टेक्निकल जो सपोर्ट है उसको बुलाता हूँ, एक बार ये प्रॉब्लम से बुला बच्चे बोल रहे हैं कि वो मेरा वीडियो बार बार ब्लिंक हो रहा है। बच्चों सही सही बताइए, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा है। सर अनम्यूट है। नहीं हो रहा सर, म्यूट कर दो सबको। म्यूट कर दिया ना, ये म्यूट नहीं हुआ गया सर नहीं हुआ अभी। रहने दो सर, ऐसा है सर, आपकी वीडियो बार बार आ रहा है, चला जा रहा है और म्यूट भी नहीं है। ऐसा है। ओके अब ठीक है बच्चों, ओके सब ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही? हाँ चलो पढ़ते हैं फिर अपन, है ना, ठीक है। ओके हमने पिछली क्लास में जो रिजल्ट्स पढ़े थे उन रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे इन सवालों में। और ये सवाल क्या है देखिए, ये सवाल क्या है देखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बच्चों, इस सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें, सर टी इक्वल टू कैसे हो गए बेटा, जब कोई भी कण है, पूर्ण आपसे बात कर रहा हूँ, या कोई भी कण है वो ये प्रोजेक्टाइल में यूं करके और नीचे आता है ना, नीचे आता है उस समय क्या होता है, उसका जो स्मॉल टी हो कैपिटल टी बन जाता है, या अपन ने जो स्मॉल टी किया था वो उसका 2 टाइम हो जाता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि आधी ऊंचाई का टी है तो अगले का टी होगा तो 2t लिख सकते हैं, या फिर उस इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल टी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक पिंड का वेग 6i कैप प्लस 8j कैप दे रखा है और धरातल से प्रक्षेपित किया गया है, तो ज्ञात कीजिए उड़ान का समय, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज प्रयास और वेग जब धरातल पे पहुंचता है। बच्चों इन बातों को हम समझते हैं ना। अब बच्चों देखो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी होती है ux i कैप प्लस uy j कैप, है ना। तो बच्चों यहाँ ux की वैल्यू दे रखी है 6, जिसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा, और uy की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8 जो है u sin थीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ से tan थीटा निकल जाता है ना। और अगर अपन को उड्डयन काल निकालना है t, तो t का फॉर्मूला तो 2u sin थीटा by g, जिसको अपन 2uy by g लिख सकते हैं। बच्चों ऐसा लिख के देखो क्या आंसर आ रहा है इससे, लिखो, सॉल्व करिए सब लोग, सब बच्चे सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। करो, मैं एक बार मेरे पास जो डेटा है उसको चेक कर लेता हूँ। हाँ इसका आंसर आना चाहिए बच्चों 1.6 सेकंड आना चाहिए ना, आ रहा है? वेरी गुड सचिन मोहम्मद जैद, अलर्ट रहिए। कुछ बच्चे जो कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहिए ना, अलर्ट रहिए ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों दूसरी बात, ये तो हमने पहला सॉल्व किया, दूसरी बात क्या है, अगर अपन को अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो h का फॉर्मूला तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं uy स्क्वायर अपॉन 2। uy की वैल्यू आपके पास कितनी बच्चों 8 है, इसको रख के सॉल्व करो, शायद 3.2 भी कराएगा, है ना। जयदीप बिल्कुल सही किया। सचिन भाई कहां से है यार, क्यों ये क्या होगा? ओके चलो नेक्स्ट, जो बच्चों थर्ड बात है उसमें क्या पूछा है, रेंज पूछा है। रेंज का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। बच्चों इसको अपन यूं कर सकते हैं, इसको 2ux uy अपॉन g लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये 9.6 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, है ना। कर लोगे, कैलकुलेशन करते जाइए मेरे साथ, बिल्कुल सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है ना। बच्चों इसने जो चौथी बात पूछी वो क्या है, वेग जब धरातल पे पहुंचता है। बच्चों प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको अभी समझाया था कि किसी भी बॉडी को हम ऐसे फेंकते हैं, मान लो उसको प्रारंभ, एक मिनट अपन ने उसको प्रारंभिक वेग u दिया और ये एंगल थीटा, तो जब वो यहाँ आती है बच्चों ध्यान देना, स्क्रीन पे देखिए। सर आप सही से लिखा करो, समझ नहीं आता। विवेक सिकरवाल, बेटा विवेक मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। विवेक थोड़ा सा ये जैसे मैंने जी लिखा तो अब ये जी ऐसा बन गया तो चलता है बेटा, इतना तो चलता है। 3 सेकंड क्या लिखा, 3 में सेकंड स्टेप कैसे लिखा, 3 में सेकंड स्टेप। ये बेटा ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है, मोम किसने लिखा है, आर्यन। ये रेंज को जो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g है ना, इसको sin 2 थीटा को लिखे 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। डॉक्टर बनना है तो ऐसी राइटिंग लिखनी पड़ेगी, ये समझ में आ गया। तो बच्चों देखो मैं आपको कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आया बताता हूँ। मैंने पिछली क्लास में बेटा यहाँ रेंज का ये फॉर्मूला लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है, यहाँ देखो, यहाँ एक मिनट,
यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, 2ux uy by, कौन था ये? ओके, ठीक है। हाँ, तो चलो ये बात हो गई, आगे चलते हैं। हाँ, अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, लेकिन ये थीटा नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो आपको सीधा क्या करो, इस जे को यहाँ माइनस जे लिख दो। क्यों लिख दो बच्चों? क्योंकि जब वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के, और बच्चों cos में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u cos थीटा i के माइनस u sin थीटा j के। तो आपको सीधा माइनस लिखना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 6i के माइनस 8j। तो आपको तो सीधा ये बच्चों आपके एआईपीएमटी में मतलब मेडिकल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये वेलोसिटी में यहाँ 8j की जगह माइनस 8j लिखना है। क्यों लिखना है बच्चों? यहाँ तो वेलोसिटी ऊपर थी और यहाँ नीचे है, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ ऊपर है और यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक नीचे हो जाता है। क्या ऐसी बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? ओके ओके ओके, अच्छे बच्चे ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना बच्चों। एक शिप वाला सवाल है आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में, एक शिप वाला सवाल है। शिप वाला जो सवाल है बच्चों, उसका नंबर तो मुझे ध्यान नहीं रहा, आप अपने मॉड्यूल को खोलिएगा और उसमें ये सवाल देखें। सर 9.6 नहीं 14.4 है। रोशनी बेटा 9.6 ही आएगा, एक बार चेक कर लेना। ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, मैंने उसको चेक भी कर रखा है, एक बार सॉल्व करके देखना आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी, क्या करनी बेटा? 2ux uy अपॉन g, है ना। आज कितने स्टूडेंट? आज 77 स्टूडेंट है हमारे पास, है ना। ठीक है, ओके बच्चों, ये शिप वाला सवाल अपने मॉड्यूल में देख लेना। अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज फर्स्ट में एक शिप वाला सवाल है, उसमें क्या कहा गया उसकी बात को मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। एक शिप है बच्चों ऐसा, और ये शिप की इधर वेलोसिटी उसने दे रखी v2, और यहाँ से उसने एक बॉडी को यूं प्रोजेक्ट किया, तो ये वेलोसिटी उसने v1 दे रखी, और उसने जब ये शिप आगे चलेगा तो ये ऐसे नीचे यूं पीछे गिरेगा, तो इसकी रेंज पूछी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या? 2ux uy by g। बच्चों यहाँ इधर x एक्सिस मान लो, यहाँ y मान लो, तो ये v2 तो ux बन जाएगा और ये v1 क्या बन जाएगा? uy। तो इसका आंसर आ जाएगा 2v1 v2 by g। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हाँ, आप एक क्वेश्चन बच्चों, ये जो जयदीप ने लिखा है, एक क्वेश्चन नंबर 113 है और पेज नंबर कितना है बच्चों? ये 143 है। आप चेक कर लें, चेक करो जरा, ठीक है, चेक कर लीजिए, है ना ऐसा? यस और नो? लिखो। ओके ओके, एक दो बच्चों ने चेक कर लिया, बाकी भी चेक कर लें। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, सिंपल सा सवाल है। हाँ, इसको आप करके देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, रेंज का ऐसा फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। एक सवाल और करते हैं जो बच्चों आसान सा है। चलो इन सब सवालों के आंसर बताना आप मुझे, क्या है बच्चों, समझिए बात को। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है एक पिंड को 36 से 37 डिग्री के कोण पे फेंकते हैं और वेग इतना है और धरातल से फेंका है, तो ये तीनों ज्ञात करिए। बच्चों सबसे पहले तो अपन अपने दिमाग में एक फंडा ले आओ। क्या फंडा ले आओ? कि अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3 4 और ये 5 होता है। ये सभी को याद है ना? अरे रिस्पॉन्स तो लिखो भाई, रिस्पॉन्स तो लिखना पड़ेगा। हाँ, रिस्पॉन्स तो लिखना पड़ेगा। तो हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखेंगे कितना? 2u sin थीटा बाई जी। क्या लिखेंगे? एक मिनट, एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, आपको मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा था। चलो अब बच्चों अपन को क्या करना है? यहाँ वैल्यू रखना है। 2 into u का वैल्यू 50 है बच्चों, ये u है और ये थीटा है, और यहाँ क्या लिखेंगे? sin 37 अपॉन 10, इससे काट दीजिए, तो ये तो हो गया 10, और sin 37 कितना होगा? 3/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेकंड। कैसा सवाल है बच्चों? आसान। कैसा सवाल है? आसान। बच्चों पहला सवाल सोल्व किया, दूसरा अब आप खुद करेंगे। एच का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो वैल्यू रख के सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर क्या 45 मीटर आ रहा है? 45 मीटर आ रहा है। सॉल्व करो, करो सब बच्चे करो। u की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो, sin थीटा की वैल्यू रखो, और 2g की वैल्यू रखो। यहाँ 2g है, कितना है? 2g। अच्छा, एक बालक कह रहा था कि थोड़ा ठीक लिखिए सर, तो चलो मैं ठीक लिख देता हूं। ठीक ही लिखता रहता हूं समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों थर्ड वाली जो बात है वो रेंज है। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा। बच्चों इस सवाल को थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर लेते हैं अपन। u स्क्वायर into 2 sin थीटा cos थीटा बाई, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए ना। u का वैल्यू 50 दे रखा था, 50 into 50 तो ये हो गया, into 2 sin 37 और यहाँ cos 37 अपॉन g की वैल्यू है। यहाँ से ये दोनों वैल्यू रखो और सॉल्व करो, तो इसका आंसर 240 मीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 240 मीटर। करके देखो बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, 76 पार्टिसिपेंट मेरे साथ जुड़े हैं, अदिति, आलोक, बहुत सारे बच्चों के नाम देख रहा हूं मैं। हाँ चलो सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो। हाँ, आपके पास बच्चों वीडियो का ऑप्शंस भी है, और वैसे तो हम वन वे चलता है यहाँ प्रोग्राम, तो आप आराम से भी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है ना? आ गया, वेरी गुड। और किन किन बच्चों का आंसर आया? चलो यस नो रिस्पांस लिखिए। आ गया यस नो, वेरी गुड वेरी गुड। और अच्छा, कम बच्चे सॉल्व करते हैं, करो करो करो, आ जाएगा, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। नए नए नाम आने चाहिए यहाँ पे, नए नए नाम आने चाहिए, नए नाम जो अपने देश में मैं पार्टिसिपेंट में देख रहा हूँ, है ना? चले आगे। हलवा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगला सवाल देखो, ये सवाल भी आसान है, इसमें भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जो हमारे पास है। एक पिंड को धरातल से u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उच्चतम बिंदु पर इसकी चाल, प्रारंभिक चाल की आधी हो जाती है। बच्चों सबसे पहले तो अपन ये बात समझेंगे, एक बॉडी को अपन फेंके तो ये उच्चतम बिंदु पे वेग कितना होता है? u cos थीटा। और आप यहाँ से कितनी चाल दी आपने? u की टाइम पर। तो बच्चों यहाँ इस u cos थीटा को अपन क्या लिखेंगे? इस u का आधा लिखेंगे। ये बात समझ में आई क्या?
क्वेश्चन में जो दे रखा ना बच्चों कि अधिकतम ऊंचाई पे जो चाल है वो प्रारंभिक का आधा है, तो यहाँ इस u से u काट दो, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 थीटा आ गया बच्चों 60 डिग्री। अगर आपके थीटा आ गया तो हो गया काम। अब बच्चों सबसे पहले अपन को t निकालना, t का फॉर्मूला क्या 2u sin थीटा बाई g है ना, 2u अपॉन g, g का वैल्यू तो क्या g के फॉर्मेट में रहने दो, और यहाँ sin 60 को लिखो √3/2, तो आंसर कितना आएगा √3u/g है ना। चलो सेकंड हम सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या है, h पूछा, h का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रखो u स्क्वायर अपॉन 2g तो ऐसे रखो, और sin 60 कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ये 3u स्क्वायर अपॉन 8g हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों रेंज निकालनी है, रेंज का क्या फॉर्मूला u स्क्वायर इनटू यहाँ लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से √3/2 इनटू u स्क्वायर अपॉन g है ना। चलो ये आंसर आ रहा है क्या, रेस्पॉन्स बताइए मुझे, यस और नो, रेस्पॉन्स बताइए यस और नो। आशीष के आ रहा है, आशीष मीना, वेरी गुड। और किन बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों, ऋतिक के भी आ गया, मोहम्मद जयदीप, हाँ मान, ओके, नीतू, कृष्णा, प्रशांत, महिमा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। सब बच्चे ट्राई करिए, सब बच्चे ट्राई करिए, आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। शिव के भी आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक सवाल और देखो, सिंपल सा सवाल है बच्चों, इस सवाल को पढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल, क्या सवाल है देखो, इस सवाल में हमें करना क्या है, क्या कहा, एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 75 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें तो उसकी परास इतनी आती है, मतलब आपको थीटा दे रखा है और रेंज दे रखा है। यदि इसे समान चाल से 30 डिग्री के कोण पर फेंकें तो परास कितनी आएगी बच्चों, पहला फॉर्मूला लगाओ r = u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g है ना, तो r की वैल्यू दे रखी 1000, या u स्क्वायर अपॉन g को ऐसे रहने दो, और sin 2 थीटा, बच्चों ये थीटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा। अब बच्चों पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, sin 150 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, sin हम लिखेंगे इसको 180 - 30, जानते हो कैसा, 180 - 30 करेंगे तो हम बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin प्लस होगा तो ये प्लस sin 30 आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, कितनी आ जाएगी 1/2, तो इसको और लिख दीजिए आप यहाँ 1000 = u स्क्वायर अपॉन g इनटू 1/2, बच्चों यहाँ से u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 2000 है ना। अब उसने कहा कि इस 30 डिग्री पे मान लो अगली परास r डैश है, तो क्या लिखेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g है ना, तो r डैश, बच्चों यहाँ u स्क्वायर अपॉन g की भी वैल्यू रखेंगे अपन ये, और sin 2 थीटा, एक मिनट, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अपन sin 2 थीटा, तो थीटा आपको 30 दे रखा है तो ये 60 हो जाएगा ना, तो u स्क्वायर की वैल्यू, u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू कितनी है 2000, यहाँ से रख दो, और sin 60 कितना होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 1000 √3 है ना, ये आंसर। कैसा सवाल है, सिंपल सर, पिकल पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री कहाँ दिया है, क्वेश्चन में 60 नहीं दे रखा बेटा, 30 दे रखा है, रोशनी 30 दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है 30, r1 अपॉन r2 से भी कर सकते हैं जयदीप, कोई दिक्कत नहीं, उसमें u स्क्वायर अपॉन g कट जाएगा तो सवाल और आसान हो जाएगा ना, और ये भी आसान, दोनों तरीके कैसे भी कर सकते हैं ना, ओके। ये √3 की वैल्यू रखोगे तो आंसर और एग्जैक्ट आ जाएगा 1732 मीटर ना। पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री कहां दिया था, पिछला क्वेश्चन कौन सा बेटा, पिछला वाला ये, यहाँ 60 दिया नहीं था रोशनी, हाँ अब आपसे बात करते हैं बेटा, यहाँ रोशनी इस क्वेश्चन में यूं कहा, यहाँ यूं कहा कि उसने ये बोला है, हाँ बच्चों आपके पास वीडियो के ऑप्शन है, आप वीडियो ऑन कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, वो बना इसीलिए ना। तो बच्चों यहाँ जो मैक्सिमम हाइट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो इनिशियल की आधी है, तो यहाँ इनिशियल यू है, मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा कर दिया। जैसे अपन यहाँ से इसको आधा करेंगे क्या होगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रोशनी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू 1/2 है ना, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते, sin थीटा से नहीं किया, ये वाला है u sin थीटा, कौन सा बेटा, यहाँ है ना, यहाँ हाँ, यहाँ 2u sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को sin 75 डिग्री की वैल्यू याद नहीं होती, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो वो 150 हमें पता होगा, इसलिए ऐसा किया आर्यन है ना, ठीक है, ओके। आगे चले, एक सवाल और करते हैं जो सिंपल सा है। क्या सवाल है, जब एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो इसकी अधिकतम ऊंचाई 300 आती है, ठीक है। इस प्रक्षेप को जब समान चाल से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें तो अधिकतम ऊंचाई कितनी, वैसा का वैसे सवाल है बच्चों, जैसे पहले किया था अपन है ना, तो हम सॉल्व करते हैं। एच का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। अब एच की वैल्यू यहाँ 300 दे रखी है, u स्क्वायर अपॉन 2g को ऐसे रहने दो, sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से u स्क्वायर अपॉन g 2g की वैल्यू निकाल लो है ना, कितनी आएगी जो भी। और फिर उसने क्या कहा अगला, कि उसी चाल से, तो हम यहाँ h डैश हाइट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो अब यहाँ थीटा को क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, रख दो, तो यहाँ u स्क्वायर अपॉन 2g इनटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से इस u स्क्वायर g की वैल्यू रख दो, तो मेरे ख्याल से h डैश का आंसर आ जाएगा कुछ, क्या आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके देखो, क्या 100 मीटर आएगा क्या। अब बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो एक तरीका हो गया, एक तरीका ऐसे भी, अगर आप h डैश अपॉन h लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ ये u स्क्वायर अपॉन g कट जाएगा, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा डैश अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ दोनों का थीटा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं ना, इससे भी कर सकते हो, आपको h की वैल्यू 300 दे रखी और यहाँ रखोगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा, कर सकते हो ना, दोनों तरीके आसान है। अरे हाँ ना तो बोलो बच्चों, ओके ओके ओके, वेरी गुड, आ जाएगा ना, आसान सवाल है, आप कर सकते हैं इसमें, आसान सवाल। चले आगे,
अब बच्चों यहाँ मैं कुछ डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम को आप ऐसा कैसे समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम जो है आसान है और इनको समझने से कुछ रिजल्ट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो 1 मिनट। देखो बच्चों यहाँ क्या बात की गई है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट। बच्चों सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमने एच को क्या लिखा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, और रेंज को अपन ने क्या लिखा, यू स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बना के समझाओ। हाँ बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। ये जो बने हुए हैं ना, इनको मैं समझा रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। अगर बच्चों मैं यहाँ 4h अपॉन r सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा आएगी। आप सॉल्व करके देखो, सब बच्चे सॉल्व करो। पहले तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको करो। आपको h पता है, r पता है, आप सब क्या करो, आप बच्चों यहाँ 4h अपॉन r लिखो। ये 4h आपने 4h अपॉन r कैसे किया, मेरे कहने से किया करो। यहाँ h की वैल्यू और r की वैल्यू रखो, इन दोनों को कट-पीट के सॉल्व कर लो। ये 4h अपॉन r tan थीटा। एक तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट याद रखोगे ना तो आपके बहुत सारे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। दो चार बच्चे और सॉल्व करिए और रेस्पॉन्स लिखिए यस और नो। 74 बच्चों में बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। करो और रेस्पॉन्स लिखो मुझे यहाँ। करो। ओके, भूमिका का आ गया। हाँ महिमा सर क्या करना है एक बार बताना। बेटा ये जो 4h अपॉन r लिखा ना मैंने, इसको मैं प्रूव करवा रहा हूं आपसे। यहाँ h की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो ना, तो ये tan थीटा आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये याद रखने से बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आगे नीतू का भी आ गया ना, वेरी गुड। और बताओ, एक दो बच्चे और आ गया, योगेश का आ गया, और बताओ। अरे सोल्व तो करना पड़ेगा, शांत का भी आ गया, पूरन का भी आ गया है। ओके, और बताओ क्या करना है। ये 4h अपॉन r में h और r की वैल्यू रखो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, याद आएगा। काफी बच्चों को आ गया ना, मतलब बच्चे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। अब बच्चों एक बात समझना, अब जब थीटा की वैल्यू में 45 रखूं, कितने रखूं, 45 रखूं, तो बच्चों को उस समय परास अधिकतम आएगी। अधिकतम परास कितने पे आती, 45 डिग्री। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझना। आप क्या करो, ये शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया था और यहाँ फिर आ रहा है। थीटा की वैल्यू जब मैं 45 रखूंगा तो मैक्सिमम रेंज आएगी, वो कितनी आएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी आएगी। बच्चों इस 45 डिग्री पे हाइट कितनी आएगी, देखो अगर यहाँ आप इस जगह थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 45 डिग्री रखोगे, तो बच्चों ये हाइट यू स्क्वायर अपॉन 4g रख के देख लो। sin थीटा को 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर का तो 1/2 और आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा। तो बच्चों r max की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन g है, तो h कितना हो जाएगा, ये यू r max by 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस 4 को बाहर कर दीजिए। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों बात समझना ध्यान से, आपने एक बॉडी को 45 डिग्री के कोण पे फेंका, मान लो आपको मैक्सिमम रेंज r मिली, क्या मिली, r मिली। तो बच्चों अधिकतम ऊंचाई जो ये कैपिटल h है, जो मैंने यहाँ लिखी है ना, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/2। कितना हो जाएगा, r/2 मैक्सिमम।
और ये ऊंचाई कितनी है, h है, और इस h का मान अपन ने क्या लिखा, rmx/4। अब बच्चों यहाँ का कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं अपन x, y, तो बच्चों ये x तो ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, rmax/2 और rmax/4। क्या ये समझ में आया आपको? बताओ यस और नो, यस और नो, यस और नो। रेस्पॉन्स लिखना पड़ेगा। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊंगा। नहीं आया तो नो लिखना, समझ में आया? सचिन ओके, एक बार फिर देखो बेटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखो आप इस फॉर्मूले में नीचे वाले में, तो u² आ जाता है। मैं जैसा कह रहा हूं ऐसे रखते चलो, रखो आप सब लोग कॉपी रखो, इस r में थीटा की जगह 45 डिग्री रखो यहाँ, और इसको सॉल्व करो तो इससे u² आ रहा है, नहीं आ रहा? रखो सब लोग, आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। ये r मैक्सिमम हो गया, एक बार खुद निकाल कर आएगा, देखने से नहीं आएगा। यस आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, आप खुद सॉल्व करोगे तब आएगा, मैं तो कर दूंगा यार, मेरे करने से क्या होगा, आपको आना चाहिए। अब जैसे मान लो आपका u² आ गया, ठीक है ना, काफी बच्चों का आ गया, वेरी गुड है, वेरी गुड। अब बच्चों आप इस एज के फॉर्मूले में रखो u² sin स्क्वायर 45/2g, तो sin 45 की 1/√2 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये u² 4g आ जाएगा। करके देखो, करो, कर लिया है ना, महिमा का भी आ गया, सचिन का भी हो गया, वेरी गुड ओके। अब बच्चों एज का मान तो आया u² 4g और r max का मान आया u² g, तो इस r max को यहाँ u² g की जगह रखेंगे तो r max/4 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अब इस डायग्राम को देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस बेटा r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2 r max/2, और ये इसकी हाइट है, और इस 45 डिग्री पे हाइट को अपन ने h बराबर क्या लिखा, r max/4 यहाँ लिख दिया। अब बच्चों ये तो y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, r/2 और r max/4। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। मैं एक डायग्राम समझा रहा हूँ, डायग्राम देखो बच्चों, ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपको मजा आ जाएगा। मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पे, u वेलोसिटी से 45 डिग्री पे, तो बच्चों इसकी मैक्सिमम रेंज ये आई, और ये मैक्सिमम रेंज क्या है, r है, क्या है, r max है, जिसको मैंने u²g लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कलर से कुछ बातें समझा रहा हूँ, उनको ध्यान से। अगर बच्चों में ये एंगल बढ़ाता हूं तो हाइट तो बढ़ेगी और रेंज कम होगी, देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंज 45 डिग्री पे आनी है। अगर बच्चों में क्या करता हूं यहाँ, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस जगह में अगर ये 45 डिग्री से कम एंगल पे फेंकता हूं तो इससे हाइट भी कम आएगी और रेंज भी कम आएगी। तो क्या समझ में आया अपन को कि 45 डिग्री पे सबसे बड़ी रेंज आती है? बोलो सब लोग अपने घर से बोलिए, 45 डिग्री पर अधिकतम रेंज आती है। क्या रेंज आती है? अधिकतम रेंज, परास अधिकतम आती है ना, और बाकी सब पे छोटी होगी। अब बच्चों जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाओगे तो हाइट तो बढ़ती जाएगी और रेंज छोटी होती जाएगी, और जब ये एंगल 90 डिग्री कर दोगे, आप कितना कर दोगे, 90 डिग्री कर दोगे यहाँ, तो सीधा ऊपर जाके और नीचे आएगा, तो रेंज 0 हो जाएगी। सोचो एक बार ऐसा, सोचो 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 सोचो, सोचने से समझ में आ जाता है, ठीक है ओके। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, इससे रिलेटेड छोटे छोटे सवाल सॉल्व करके देखते हैं। सवाल सॉल्व करने से पहले हम एक बात और समझते हैं, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, जब थीटा का वैल्यू क्या हो बच्चों, 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होने से क्या होगा, इस बात को समझते हैं। हम 90 डिग्री में, 90 डिग्री का मतलब क्या है कि आपने प्रोजेक्टाइल को सीधा यहाँ से, ये 90 डिग्री सीधा यूं ऊपर फेंका, और ये ऊपर जाके वापस, पहले तो ऊपर गया ये, और बच्चों फिर वहां से ऐसे आ गया, तो यहाँ इसकी रेंज तो 0, 90 डिग्री पे रेंज 0 होती है और 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है ना। वेरी गुड, सोच लिया बच्चों ने। अदिति, साउ, यस, आशीष, निकिता, शिव, आशीष, मोहम्मद, वेरी गुड बच्चों। अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त हो रही है वो क्या होगी, अब अपन उस फॉर्मूले में h इक्वल टू क्या लिखें, u², यहाँ लिखें sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो ये u² अपॉन 2g आएगा। और अपन ने बच्चों r max की वैल्यू पढ़ी थी कितनी, u² अपॉन g, कब, जब थीटा की वैल्यू 45। हमारे दिमाग में ये फंडा क्लियर रखना है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम होती है, और जब हाइट मैक्सिमम होती है तब रेंज 0 होती है, परास 0 होती है ना। ये बात अगर समझ में आती है तो सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और हम ऐसे सवाल को करने की कोशिश करते हैं। चलो आओ कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। पहला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल है बच्चों। एक खिलाड़ी एक गेंद को अधिकतम इतनी परास तक फेंक देता है, मतलब आपको ये r max की वैल्यू दे रखी है, तो वह अधिकतम ऊंचाई बताओ जहां तक वह इसी चाल से फेंके। तो बच्चों आपको r max की वैल्यू दे रखी 1000, और आपसे पूछा कि h max बताओ, तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा r max अपॉन 2, ऐसा पढ़ा ना अपन, बताओ। तो क्या करें इसमें, यहाँ लिखो 1000/2, मतलब क्या आ जाएगा, 500 मीटर। क्या ये सवाल क्लियर है सभी को? क्या ये सवाल क्लियर है सभी को? अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, सिंपल सवाल, एक सवाल और पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की ऊंचाई पे फेंक देता है, तो वह अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए जहां तक उसी गेंद से फेंके। तो बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। उसने h max की वैल्यू आपको दे दी 100 मीटर, है ना, और वो r max पूछ रहा है, तो अपन का 2 टाइम h max, कितना आंसर आएगा, 200 मीटर। कोई बुराई नहीं है, कैसे सवाल है, सिंपल है, कैसे सवाल है, आसान है, कैसे सवाल है, इजी है, कैसे सवाल है, आप कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। देखो और चलते हैं आगे, एक सवाल और करते हैं अपन जो सिंपल है। एक पिंड को धरातल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से अधिकतम परास के लिए थीटा कितना होगा बताओ, 45 डिग्री के लिए प्रक्षेपित करते हैं, तो पिंड द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई बताओ। अब बच्चों या तो फॉर्मूले रख लो जो मैंने बताया था, या फिर खुद सॉल्व कर लो। क्या u दे रखा है आपको और अधिकतम परास, बच्चों
अधिकतम परास के लिए हमने फेंका तो बच्चों अधिकतम परास मान लो ये होगी और ये वैल्यू क्या है आर मैक्स है और इस समय ये एच है तो इस एच को मैं आर मैक्स बाई 4 लिख सकता हूँ क्या? बताओ तो आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी सॉल्व कर लो या 20 into 20 अपॉन 10 इससे कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 40 मीटर कितना आ जाएगा 40 मीटर और जब आप यहाँ रखोगे तो 40 अपॉन क्या करोगे 4 पे इसका आ जाएगा आंसर 10 मीटर। कैसा सवाल है बताओ कैसा सवाल है सिंपल कैसा सवाल है सिंपल कैसा सवाल है इजी है कैसा सवाल है हलवा है कैसा सवाल है हालो है ना हाँ सिंपल सवाल ठीक है हर बच्चा कर सकता है नाजुक सवाल है क्या बात है सतीश तूने नया ढूंढा फिर। अब बच्चों हम एक चीज और पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को यहाँ लिखा आर्टिकल से अलग रखना बच्चों आर्टिकल से अलग रखने का क्या मतलब है इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ पहले तो मैं इस लाइन को हटाना चाहता हूँ कैसे हटेगी क्या करूँ उसमें कौन सा कलर भरूं मैं इसकी जिंदगी में मैं व्हाइट कलर भर देता हूँ तो ये धीरे 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 खत्म हो जाता है ना और फिर मैं आपको इसको हाँ इसको कट पेस्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन मैं तो कलर भर दिया हूँ क्योंकि इसमें पता नहीं लगेगा कि हमने क्या करा है ना। चलो अब देखो सर पहले मैं अगर लंबवत जाता है तो 0 नहीं बेटा वो अगर सीधा लंबवत जाएगा तो 0 हो जाएगा वो पहले अधिकतम रेंज की बात करें थीटा 45 लेना पड़ेगा और 45 पे अधिकतम ऊंचाई कुछ होगी और उसमें रेंज 0 नहीं होगी शिव शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। अब हम बच्चों वापस आ जाते हैं इस सवाल इसने क्या कहा बच्चों दो गेंदे हैं दो गेंदे को उसने कैसे फेंका देखो एक गेंद ये है मान लो ये ए वाली इसको यू बैक से फेंका थीटा एंगल पे और दूसरी गेंद बी को उसने कैसे फेंका है हाँ कैसे फेंका बच्चों यहाँ से ये एंगल लिखा उसने थीटा ये एंगल थीटा बच्चों ये एंगल थीटा है तो इधर वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा अपन को एंगल हमेशा उससे पहले सेकंड लास्ट में शिव क्या बोल रहे हो आप उससे पहले सेकंड लास्ट कौन सा वाला मैं एक बार पीछे आता हूँ ये वाला शिव रेस्पॉन्स लिखो चैट बॉक्स में आपकी चैट पे काम कर रहा हूँ ये वाला नो इससे पहले ये वाला यस नो लिखो हाँ इसमें क्या है बेटा बात समझो एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम देखो अधिकतम ऊंचाई का मतलब वो सीधा यूं फेंक रहा है तो ये एंगल 90 हो गया एच मैक्स उसने कहा कि अधिकतम परास कितने फेंके तो वो यूं फेंक रहा है दोनों बातें अलग अलग है क्लियर है दोनों डेटा अलग अलग है ना ओके कौन शिव अच्छा लग रहा है समझ जाता है एक ही बार वेरी गुड ऐसा होना चाहिए तो फिर पढ़ने और पढ़ाने में अरे ये कहाँ चल रहे थे चलो आगे चलना है ना आगे 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 यहाँ आ जाओ अब बच्चों इसको देखो इस डायग्राम को अगर हम यूं देखें देखो अगर मान लो मैंने यूं फेंका और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा है ना तो दोनों की रेंज तो एक ही आएगी जरा ध्यान देना इसको हम प्रूव करने वाले हैं। अब बच्चों पहला आंसर हम करते हैं अगर मैं यहाँ टी ए लिखूंगा तो क्या आएगा 2u sin थीटा बाई जी और अगर मैं टीबी लिखूंगा तो मुझे थीटा की जगह मुझे 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है क्या होता है cos थीटा तो यहाँ 2u cos थीटा बाई जी होगा। अगर बच्चों में यहाँ टी ए अपॉन टीबी का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा ये आ जाएगा 10 थीटा है ना तो इसका आंसर आएगा 1 कितना आएगा 10 थीटा रेस टू 1 है ना समझ। अगर बच्चों हम सेकंड बात करें हाइट की तो यहाँ एच ए क्या आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और अगर मैं एच बी की बात करूंगा तो कितना आएगा यू स्क्वायर साइन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्यों आएगा बच्चों cos थीटा क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ एच ए अपॉन एच बी लिखूंगा तो क्या आएगा ये यू स्क्वायर अपॉन जी कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 10 स्क्वायर थीटा है ना तो एक आंसर ही आ गया। अब बच्चों हम बात करते हैं तीसरी रेंज की आर ए रेंज को तो सेम आना ही आना है रेंज को तो सेम आना ही आना है तो क्या आना है देखो यहाँ लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी अगर मैं आर बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यू स्क्वायर साइन बच्चों मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी जरा इसको सॉल्व करते हैं यू स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये साइन 180 माइनस 2 थीटा जो है ये 2 थीटा क्या प्लस साइन 2 थीटा होगा क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हाँ या ना रेस्पॉन्स लिखो वेरी गुड रोशनी वेरी गुड। तो बच्चों ये हमें आरबी को लिखूंगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बच्चों यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि रेंज सेम आ गई। तो बच्चों हमें एक बात समझ में आई कि अगर एंगल थीटा और थीटा क्या हो और एक मिनट में इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर रेंज सेम आती है रेंज क्या आती है रेंज एक मिनट ये बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है रेंज ये जो आर है ये क्या आती है सेम आती है। तो बच्चों इन एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री MENTR कॉम्प्लीमेंट्री कोण को हम बोलते हैं पूरक कोण क्या बोलते हैं पूरक कोण क्या होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस। बच्चों इसके ऊपर मैं आपको 2-3 सवाल बताना चाहता हूँ जो अच्छे से सवाल है ना ठीक है एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो हाँ ना बोलो यस। तो बच्चों मुझे इसके लिए एक नई स्लाइड लेनी पड़ेगी तो मैं नई स्लाइड कैसे लूं जरा मुझे बताओ पहले मैं ESC एस्केप दबाता हूँ और फिर मैं इसको कीप कर देता हूँ और फिर मैं कहाँ जाता हूँ होम पे जाता हूँ ये मैं होम पे गया यहाँ न्यू स्लाइड आ गई एक ब्लैंक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं ना और फिर हम इसको क्या कर लेते हैं बड़ा कर लेते हैं ठीक है ओके पहले इसको कंफर्म भी कर लेंगे ये भाई उसी जगह है ना हाँ तो पेन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों सवाल को सब एक ही बार में समझना अच्छा सवाल है क्या सवाल है बच्चों
थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मैं कुछ बात समझा। एक तो एंगल थीटा है और एक एंगल क्या है बच्चों 90 माइनस थीटा। तो इस पे हाइट और रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सभी की बात करेंगे, है ना। अब बच्चों अगर मैं मान लो यहाँ पहले के लिए T1 लिखूंगा तो क्या आएगा 2u sin थीटा बाई जी, है। और अगर मैं T2 लिखूंगा तो क्या आएगा 2u cos थीटा बाई। cos थीटा क्यों आया बताओ, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। क्या होता है बच्चों cos थीटा, क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। ओके, अगर बच्चों मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ T1 T2 तो क्या आएगा। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ मेरे पास है, और आप भी लगाइए। इसमें बच्चों मैं एक 2 बाई जी को तो बाहर रख देता हूँ और यहाँ क्या लिखूंगा मैं 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी, ऐसा आएगा क्या। और अपने रेंज का फॉर्मूला क्या पड़ा u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, याद है आपको। तो बच्चों ये T1 T2 का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 रेंज अपॉन, ये आपके आईपीएमडी में एक सवाल आया, समझ आए। हाँ ना तो बोलो बच्चों, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सिंपल सा सवाल है जो आईपीएमडी में आएगा। और आपके एक्सरसाइज में एक ऐसा सवाल है बच्चों T1 T2 का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकते हैं, जो कि 2/g cos है। ये सवाल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ठीक है। अब बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था क्या, हाँ फॉर्मूला क्या बेटा, ये T1 T2 प्रोपोर्शनल टू आर पर टिक करवाएगा उसने, बिल्कुल समझ में आ गया आपको आर्यन, है ना, वेरी गुड, है ओके। अब बच्चों मैं अगर यहाँ H1 लिखूंगा तो क्या आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, क्या आएगा 2g, इसको लिखे अपन 2g। अगर बच्चों मैं H2 लिखूंगा तो क्या आएगा u स्क्वायर sin की जगह क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। अगर बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं और अब यहाँ से पढ़ेंगे। अगर बच्चों मैं यहाँ H1 प्लस H2 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ H2 क्या आएगा। देखो इन दोनों में क्या है बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन है और अंदर क्या आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ ना लिखो, हाँ ना लिखो, हाँ ना लिखो, हाँ ना लिखो, ना तो कोई लिख ही नहीं रहा क्योंकि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो ना भी लिख देना, मैं आपकी चैट से समझा दूंगा। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस मजा आ रहा है मेरे को। तो बच्चों ये u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया और इस u स्क्वायर अपॉन 2g को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताना मुझे। इसको मैं क्या बच्चों h मैक्सिमम लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ ना, यस, है ना, ओके ओके। अब बच्चों अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं H1 इंटू H2 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालू तो कितना आएगा ऐसा देखते हैं। ओहो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, रोहित धड़कड़ भी सामने आ गया, योगेश भी आ गया। हाँ बच्चों मैं H1 H2 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करता हूँ। अब ध्यान देना ये u स्क्वायर और u स्क्वायर को मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो एक u स्क्वायर बाहर आएगा, ध्यान देना। और नीचे क्या है बच्चों, यहाँ 2g और 2g है तो 2g बाहर आएगा, है ना। और साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाहर आएगा और कोस स्क्वायर का कोस थीटा बाहर आएगा, समझ गए। अब बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ, मैं इस इक्वेशन को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने क्यों करा अभी बताता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ये ऊपर वाले 2 को मैं साथ लिख दूं तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, तो ये वाला 2 और ये 2 मिलके यहाँ 1/4 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये H1 H2 जो है ये रेंज अपॉन 4 बन जाएगा। ये सवाल इस साल एग्जाम में आ सकता है, ये तो पहले आ गया था T1 T2 वाला, ये साल आ सकता है। खेलना पड़ेगा फॉर्मूलों से, ये आर्यन को बात समझ में आई अच्छी तरह से। तो बच्चों मैं यहाँ क्या रेंज को 4 इंटू अंडर रूट H1 H2 लिख सकता हूँ। बच्चों ये सवाल अभी पॉसिबल है जब थीटा कॉम्प्लीमेंट्री हो, 90 थीटा और 90 माइनस थीटा हो तब चलेगा। क्या बात समझ में आती है, पूरा कौन, बिल्कुल पूरा कौन होना चाहिए यार। आज तो बच्चों आपका रेस्पॉन्स अंदर आ रहा, मजा है, इसका मतलब बात अच्छी तरह समझ में आ रही। अब बच्चों में अगर रेंज निकालूं या R1 तो क्या आएगी बच्चों, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, है ना। और मैं R2 लिखूंगा तो u स्क्वायर sin क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो हमने कह दिया कि रेंज सेम आएगी और वो कितनी आएगी बच्चों, वो R आएगी। मतलब हमारे दिमाग में एक फंडा सेट हो गया, रूट H1 H2 कैसे आया। रोशनी रूट H1 H2 कैसे नहीं आया बेटा, ये मैंने ऐसा मान लिया, मैंने रूट H1 H2 निकाल के देखा, देखे क्या आता है, क्या रोशनी, है ना। तो बेटा मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे बाद में पता लगा कि ये तो R/4 आ रहा है। मतलब ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में कि रूट H1 H2 कितना होगा, तो आपको टिक करना है R/4। या आपसे बोले रेंज कितनी होगी, तो 4 इंटू अंडर रूट H1 H2। क्या रोशनी मेरी बात समझ में आई, हाँ ना बोलो, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, नहीं आया है, आ गया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, वेरी गुड। तो बच्चों इस स्लाइड से क्या समझ में आया आपको कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना तो उसमें एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा हो तो उस केस में ऐसा होता है। मुस्कान क्या लिख रहे हैं आप, 2 बार क्यों, 2 को कहां लिखा मैंने बेटा, ये 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ये एडजस्टमेंट है। मैंने यहाँ 2 से ऊपर नीचे करा तो ऊपर वाला तो रेंज बन जाएगा, नीचे वाला 2 और 2 मिलकर 1/4 बन जाएगा, है ना। मुस्कान लिखो रिस्पांस अपना, यस और नो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका चैट, है ना। ओके वेरी गुड, अच्छे बच्चे, समझ आ गया। तो बच्चों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सवाल एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन इस साल आ सकता है, इसलिए मैं आर लाने के लिए किया, यस हाँ, ऋतिक को अच्छी तरह समझ में आ गया कि उसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया कि आर आ जाए, ठीक है। चले आगे, एक सवाल और देखिए आप, ये सवाल क्या है बच्चों, मैं आपको अभी जो सवाल का एक फॉर्मूला पढ़ा रहा था उसको मैं डायरेक्ट काम में लूंगा, उसको मैं डायरेक्ट काम में लूंगा। एक पिंड को धरातल से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसकी क्षैतिज परास आर
उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की n गुना हो जाती है। ये r इक्वल टू उसने NH दे रखा है, तो कहा कि थीटा कितना, वही सवाल। क्या सवाल समझ में आया? क्या सवाल समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलो। ओके, अब बच्चों अपन ने क्या लिखा, वी नो। हम क्या जानते हैं बच्चों? कुछ भी नहीं जानते हैं। हमने पढ़ना छोटी क्लास, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लेकिन हम अब जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? हमने tan थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा 4h अपॉन r, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना? अब बच्चों अपन ये क्या करेंगे, 4h अपॉन r की जगह NH लिख दे, तो ये कितना आ जाएगा 4/n। तो आपका फॉर्मूला आ गया 4 अपॉन n, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/1 मिनट। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो थीटा कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स 4 अपॉन n। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बेटा, सिंपल सा सवाल। कैसा लग रहा है? आसान है ना? जयदीप ने भी लिख लिया, महिमा, रोशनी, वेरी गुड। चलो ये सवाल बच्चों, एक सवाल आपके एआईपीएमटी में आया था, आपके नीट में, मतलब पहले तो एआईपीएमटी होता था, उसमें एक सवाल क्या आया था नीट का, एक क्वेश्चन, उसने यूं कहा था, अपन ने ये लिखा कि tan थीटा इक्वल टू 4h अपॉन r, है ना? तो वहां h इक्वल टू r हो तो क्या होगा, ऐसा सवाल आया है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 4। बच्चों आपका आंसर यहाँ हो जाता है, लेकिन ये ध्यान देना tan इनवर्स 4 की वैल्यू 76 डिग्री होती है। ये रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट एग्जाम में नहीं आते, ऐसे रिजल्ट एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ऐसे रिजल्ट एग्जाम में नहीं आते, लेकिन क्या है, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कि 70 tan इनवर्स 4 की वैल्यू 76 डिग्री होती है। कितनी होती? 76 डिग्री। आप में से सब बच्चों के पास वीडियो के ऑप्शन है, जिनको वीडियो चला के पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। आप किसी को फेस टू फेस सामने आना है, आप कर सकते हैं, ऐसा है ना? ठीक है, तो बच्चों ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। यस और नो का रिस्पॉन्स तो लिखना पड़ेगा। लिखो 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 लिखो, वेरी गुड, अच्छे बच्चे है ना बच्चों। आसान सवाल, एग्जाम में आसान सवाल आते हैं। हाँ, महिमा को चमक गया है ना, वेरी गुड, चमकना चाहिए आपको बढ़िया तरीके से। एक सवाल और करते हैं बच्चों का। ये सवाल क्या है बच्चों, इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और फिर पढ़ेंगे। क्या है, एक पिंड को u वेग से u चाल से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें और पिंड का द्रव्यमान m हो, तो अधिकतम ऊंचाई पे, कहां पे अधिकतम ऊंचाई पे, क्या ज्ञात कीजिए। पिंड का संवेग, पिंड की, यहाँ लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे अपन यहाँ, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों संवेग को क्या लिखना है, संवेग को सिंपल होता है, संवेग को क्या लिखना है, संवेग p बराबर mv, और अधिकतम ऊंचाई पे वेग कितना होता है, u cos थीटा, तो m u cos थीटा, ये आंसर सब बच्चों को आता है। तो मैं कुछ नया पढ़ा देता हूं एक्स्ट्रा, है ना? अब सब बच्चे ध्यान देंगे, तीसरा में ऐसा भी लिख दे, कुल ऊर्जा भी निकालना है, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होती है ये भी निकाल ले। अब सब बच्चे ध्यान से देखिए, सब बच्चे ध्यान से देखिए। बच्चों क्या है बात समझना, एक वस्तु को आपने फेंका यहाँ और प्रारंभिक वेग दिया आपने u थीटा कोण पे, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो मैं कौन सा कलर लेता हूँ, मैं पर्पल कलर सेलेक्ट करता हूँ। बच्चों यहाँ अधिकतम ऊंचाई पे केवल u cos थीटा वेग होता है और उसका ऊर्ध्वाधर घटक v/0 हो जाता है, ऐसा मैंने आपको पहले पढ़ाया था। यस और नो, यस और नो। हाँ, वीडियो से ज्यादा समझ में आता तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चला सकते हैं। कोई बच्चे चैट लिख रहे हैं ना, आपको कंफर्टेबल हो ना, आप चला सकते हैं, कोई बुराई नहीं। अब बच्चों इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा लिखते हैं k इनिशियल, मैं k इनिशियल को k0 लिख देता हूं, तो बच्चों क्या होगी, हाफ m u स्क्वायर, ये कहां होगी, इस बिंदु। और बच्चों यहाँ मैक्सिमम हाइट, यहाँ क्या लिखूं, मैक्सिमम हाइट पर एक अधिकतम ऊंचाई लिख देता हूं, मैंने एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पे लिखेंगे तो बच्चों यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहाँ लिखेंगे हाफ m, यहाँ ऊंचाई कितनी, ये ऊंचाई मान लो h है, तो यहाँ वेग इतना है, यहाँ क्या लिखेंगे u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो k कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कितना, यहाँ हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर। और बच्चों मैं हाफ m u स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k नॉट cos स्क्वायर। बच्चों आपके एक्सरसाइज सेकंड में ये सवाल बना हुआ जो ये एमडी में आया, कैसा सवाल है मुझे बताओ, आसान, कैसा सवाल है मुझे बताओ, आसान, आसान है कि नहीं है? अरे बोलो ना, आसान नहीं लग रहा क्या, नहीं लग रहा क्या? अब तो चैट ही नहीं लिख रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं किया बेटा। इस बिंदु पे m द्रव्यमान है तो हाफ m v स्क्वायर लिख दो। सर ये भी टेस्ट में आ सकता है, टेस्ट में तो कुछ भी आ सकता है। ये k0 क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये k0 क्या है, मैं इसको k इनिशियल लिखूं, या आपने वो एक्सरसाइज 2 में k0 लिख रखा है इसलिए। हाँ ये, अरे जितेंद्र तू खतरनाक यार, क्या ये मेलस के नियम जैसा हो गया, I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा, जो आपने वे ऑप्टिक्स में जितेंद्र सर ने आपको पढ़ाया था, है ना? लॉ, मेलस लॉ हो गया। जितेंद्र यार तू शानदार है, मैं बोलने वाला था मेलस लॉ, लेकिन सोचा यार प्रोजेक्टाइल को यहाँ क्यों कनेक्ट करें, ये शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आ गया। ऐसा कोई बोलता है तो पढ़ाने में मजा आ जाता है, शानदार। चलो ये बात होगी। अब बच्चों ये तो आपके सवाल एग्जाम में, अगर बच्चों मुझे स्थितिज ऊर्जा लिखनी, क्या लिखनी, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर mgh, है ना? और बच्चों यहाँ h क्या होगा, इस जगह h बता सकते हो? अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होती। तो इसको यहाँ रख दीजिए, mg, h की जगह क्या रखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इससे काट दीजिए, तो u कितना आ गया बच्चों, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मोशा 5 वाले टेस्ट में आ सकता है बच्चों। टेस्ट में ये आर्यन गलत पूछा, नोटिस में काइनेमेटिक्स टिल्ट टॉट लिखा हुआ है, तो यह भी आएगा नहीं बच्चों। आपको काइनेमेटिक टेस्ट में, मैं फिर बोल दूं, टिल्ट टॉट मैंने जब पेपर बनाया था तब था, आपको जो प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ ना उससे पहले पहले की चीजें आएगी, और यूं मानो जो ग्राफ तक आएगा अंडर ग्रेविटी का, उसमें शायद एक सवाल हो सकता है, तो आप ग्राफ तक वाले पोर्शन की बढ़िया तैयारी करना, ठीक है? ओके, उसके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिएगा। अगर बच्चों मुझे कुल ऊर्जा लिखनी, क्या लिखनी, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा E इक्वल टू क्या होगा, जो K प्लस U।
अब k का मान कितना है, ये है, u का मान इतना, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ m u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m स्क्वायर। काइनेमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आने बच्चों, 16 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के आएंगे ना सर। सुबह सुबह नींद आती है, क्या करें, पढ़ाई करें। कृष्णा कुमारी, सुबह सुबह नींद आती, क्या करें सर, पढ़ाई करें। बच्चों अच्छी पढ़ाई करते तो नींदें उड़ जाती, नींदें आती नहीं, नींदें उड़ जाती हमेशा। पढ़िए बच्चों, नींद आने का मतलब आपका मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा तो आप खूब सारे सवाल सॉल्व करें, मन लग जाए और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करें। कोई सवाल नहीं आए तो परेशान नहीं होना, ये सोचना हमारे सर है ना, पूरी मदद करते हैं हमारी, सब कुछ बता देते हैं, पॉजिटिव रहना है ना, है ना, तो पॉजिटिव रहना है और जल्दी उठ जाना है। हम लोगों की क्लास होती है, हम लोग भी सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं और रोज काम करते हैं मस्ती से और अच्छा लगता है। हम कभी भी नहीं कहते ओ आज नींद आ रही है, मैं क्लास में ऐसे सो गया हूं, होता क्या था। नहीं होता, अच्छे बच्चे। ओके ओके ओके, तो हमने एक आसान सा सवाल पढ़ा जो आपके एग्जाम में आया था और ये एक्सरसाइज सेकंड में था। हाँ, चाय पी सकते हैं आप, घर में सब सुविधाएं हैं आपकी, कोई दिक्कत। बच्चों हम ये सवाल पढ़ते हैं, बच्चों ये जो रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह, हाँ जान बच्चों, टाइम पे सोना है, 6.5 घंटे नींद लेनी, अगर कम सोओगे तो फिर ऐसा होएगा। क्लास में नींद आ रही मतलब आपका सब नुकसान हो गया, और जो क्लास में सो जाता है ना उसका कुछ नहीं हो सकता, और क्लास छूट गई तो वो चीज दोबारा नहीं मिलेगी आपको। आपको तो मजे हैं, वीडियो लेक्चर मिल जाता है, जब चाहो फिर पढ़ लो, लेकिन बच्चों पहली बार जो पढ़ते हैं उसकी बात ही कुछ हो रही है। देखो बच्चों, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल में हमने इक्वेशन लिखी थी, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर, है ना। तो x इक्वल टू यू एक्स को तो हम लिखेंगे u cos थीटा t, और ax की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू आ गई बच्चों u cos थीटा t, है ना। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, x अपॉन u, है ना। ओके, अब बच्चों मैं y लिखूंगा तो y क्या लिखते हैं, u y t प्लस 1/2 ऑफ a y t। एक मिनट थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, पेन थोड़ा फिसलता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो y इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर, है ना। तो y इक्वल टू अपन u y की जगह क्या लिखेंगे, u sin थीटा t माइनस a y की जगह g। तो ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से t निकाल के नीचे वाले में रखना है। चलो सब लोग रखो, कॉपी खोलो अपनी और उसमें रखो फटाफट। इस t की वैल्यू को यहाँ रखो तो आपको ये समीकरण मिलेगी, रख के देखो। और ये पथ की समीकरण, पथ की समीकरण है, और ये पथ कैसा होगा इसका, ये है परवलय। क्या होगा ये, परवलय। रख के देखो फटाफट, परवलय रख लिया, रखो। मोहम्मद जैद ने रखा भी, 2-4 बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करा करो, बात मानोगे तो मजा आएगा। कहाँ रखना है बेटा, महिमा। ये ऊपर वाला जो टी है ना, ये इस वाई वाली समीकरण यहाँ और यहाँ रखो और सॉल्व करके देखो ये नीचे वाला रिजल्ट आ रहा है क्या, देखो देखो जरा, देखो रख दिया, रख के थोड़ा सॉल्व करो उसको, ऐसा आ रहा क्या, ये सर आ गया, पूरन का आ गया, जयदीप का आ गया। रखोगे तब आएगा, नहीं रखोगे तो सुबह से शाम तक नहीं आएगा, 5 दिन तक नहीं आएगा। टी स्क्वायर में उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करके सॉल्व करो, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट क्या था बच्चों, y इक्वल टू क्या था, x tan थीटा इनटू g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x। ये रिजल्ट आएगा आपके, रख के देख लो, है ना। रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो नहीं आएगा, और रखोगे तो आ जाएगा। अब बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ, एक रिजल्ट हम ये भी याद रखेंगे कैसे आता है। आप ध्यान देना, ये जो रिजल्ट हमने निकाला इसमें मैं क्या करता हूँ, x tan थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान देना, x tan थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ आएगा 1 अपॉन यहाँ g, और बच्चों यहाँ एक x बचेगा, एक x बचेगा ना, x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ tan नहीं है तो यहाँ tan से डिवाइड हो जाएगा tan थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और सब लोग पेन कॉपी निकाल के इसको सॉल्व करना है। ये कब लगाना है शिविर तो मैं अभी बताऊंगा। अब बच्चों ये जो मैंने यहाँ tan थीटा tan को sin अपॉन cos लिख के सॉल्व करो, इसको sin अपॉन cos लिख के सॉल्व करो, तो ये यहाँ का जो पूरा टर्म है ना, ये ऐसा बन जाएगा y इक्वल टू क्या, x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन रेंज बन जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बढ़िया मेरे साथ सब। ये जो यहाँ पीछे वाली टर्म है ना, ये इसमें एक x को तो यहाँ छोड़ दो, और ये बाकी जो पद है ना, इस tan को sin अपॉन cos लिखो, एक cos कटेगा तो ये रेंज बन जाएगा। लिखो ना रिस्पांस यस और नो, तब तक मैं छींक लेता हूँ ना, छींक आ रही मेरे को, आना आई नहीं है, कोई बात नहीं, छींकना मना है। आ गया। अब बच्चों ये कब लगाना समझो, ये फॉर्मूला अपन कब लगाएंगे, ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो कब लगाएंगे जब अपन को x, y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और u और थीटा दे रखा हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये कब लगाएंगे जब अपन को x, y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और रेंज और थीटा दे रखा हो, कब लगाएंगे। मैं आपको इनकी थोड़ी सवाल की प्रैक्टिस कराता हूँ, तो ताकि आपको ये ऐसा लगेगा कि हाँ सिंपल है और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। चलें कुछ सवाल करें, यस और नो बच्चों, रिस्पॉन्स। ओके योगेश, सतीश, महिमा, जयदीप, चलो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, ये जो बच्चों पहला सवाल लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें। एक प्रक्षेप के पथ का समीकरण ये है, और ये लिखा हुआ ना यहाँ, इस लाइन को काट दीजिए, ये कोई काम की नहीं है, इसको हटा। ये क्या है इसके बारे में आपको भी बताऊंगा, ये कोई काम का नहीं है, इसको काट दीजिए। तो ज्ञात कीजिए प्रक्षेपण कोण और क्षैतिज कोण। ध्यान देना बच्चों, इसके आंसर में हम थोड़ा ऐसा दिमाग लगाते हैं। y इक्वल टू क्या लिखा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ऐसा दे रखा है ना, ये हाँ जयदीप ने आंसर निकाल लिया। ये बेटा ये 45 और 16 क्या लिखा आपने, एक तो कोण पूछा और एक परास पूछी,
तो बच्चों मैं यहाँ से अगर x कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 16 आएगा क्या? अब मैं इसकी तुलना उस सूत्र से कर देता हूँ, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज, है ना? क्या करें अपन? तुलना करें, क्या करें? तुलना करें, तुलना करो। तो बच्चों यहाँ x के साथ यहाँ 1 है और यहाँ tan थीटा है, तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अच्छा आपने 45 लिखा था अपना एंगल, रोशनी वेरी गुड, मोहम्मद वेरी गुड, रोशनी वेरी गुड, जयदीप वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो यहाँ x के नीचे यहाँ 16 है और यहाँ r है, तो रेंज कितनी होगी? 16 मीटर। बच्चों आपको थीटा पता चल गया, आपको रेंज पता लगी, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप यहाँ रख के यहाँ से u निकाल सकते हो। किसी भी प्रोजेक्टाइल में अगर आपको u और थीटा पता है तो ये निकाल सकते हो। क्या सवाल समझ में आया? क्या सवाल समझ में आया? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, है ना? तो अब आप पूछ रहे थे सर ये कब लगाना है? सर ये क्या लिखा सर? गिरा बता दो। हर्ष क्या लिख रहे हो बेटा? हर्ष क्या लिखा आपने? थीटा बता दूं? थीटा बेटा हाँ देखो, देखो यहाँ x है बेटा और यहाँ है x tan थीटा, तो मैं x टू 1 लिख दूं तो tan थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा 45 हो जाएगा। समझ आया? दो बार एक बार। मुस्कान क्या लिखा बेटा आपने? एक बार फिर बताओ। मुस्कान, मुस्कान, ओके बेटा ये समीकरण जो दे रखी है इसमें मैंने x कॉमन ले लिया। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो तरीके। ये तो पहला तरीका हो गया और दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। मैंने x कॉमन लिया तो बेटा 1 माइनस एक्स बटे 16 आ गया, तो मुझे इस समीकरण से तुलना करके निकालना है ना। यहाँ बेटा x है और यहाँ x tan थीटा है, तो tan थीटा का मान 1 होगा, तो थीटा 45 आ जाएगा, है ना। यहाँ x अपॉन 16 और यहाँ x अपॉन r पर रेंज 16 होगी। आपको थीटा और रेंज पता है तो यहाँ से u निकाल सकते हो। प्रोजेक्टाइल में u और थीटा पता सब कुछ निकाल। जितेंद्र कुमार सैनी, x टू ऊपर कैसे आए? x स्क्वायर ऊपर कैसे आए बेटा? ये है ना, ये ऐसे है बेटा, ये x स्क्वायर इस तरह से है। इस ये समीकरण जो लिखी हुई है मैं फिर लिख देता हूँ। y इक्वल टू ऐसे x माइनस 1 बटे 16 इनटू x स्क्वायर ऐसा लिखा हूँ। यूं पढ़िए उसको। कौन है? जैन है। ओके बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है? y इक्वल टू आपने x माइनस 1 बटे 16 इनटू x स्क्वायर, और हमारी समीकरण थी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, है ना। अब इसमें तुलना करो, क्या करो? तुलना करो। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो थीटा 45 आ गया, है ना। यहाँ तुलना करो g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बटे 16, है ना। अब बच्चों ये थीटा जो है इसको तो यहाँ रखना और यहाँ से u निकालना, और जब आपको u और थीटा पता चल जाए तो यहाँ से रेंज निकालना। तो बच्चों यहाँ से रेंज निकालने में थोड़ा टाइम लगता है और इस सवाल से रेंज फट से आ जाती है, तो पहला वाला आसान हो जाता है। ऐसा कैसे पता चलेगा? पता है आपको? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन फर्स्ट वाला सही है ना, सेकंड वाला भी सही है, सेकंड वाले से भी कर सकते। ऐसा कैसे? एक सवाल और देखो बच्चों, ऐसा कैसे? एक सवाल और देखो। ये सवाल देखो, इसमें सब कुछ है। ये क्या है? कण के पथ का समीकरण इतना दे रखा है। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना है, वापस वैसे ही करना। अब वो पहला मेथड आप कर लेना, मैं दूसरा बता रहा हूँ। y बराबर अपन यहाँ क्या लिखे? x tan थीटा इंटू जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x। ऐसे क्या करें? तुलना करें। तुलना करो, तुलना करोगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3। इसको तो हटा दो, ये क्या चीज, बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो थीटा कितना आएगा बेटा? 60 डिग्री। आपने थीटा निकाला है ना। अब आप इस 5 की तुलना करो यहाँ, तो यहाँ g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। अब आप यहाँ थीटा भी रखो, g की वैल्यू रखो tan 2u स्क्वायर अपन को निकालना है, और cos 60 कितना? तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो बच्चों यहाँ से u कितना आ रहा है जरा बताना मुझे। यहाँ से u कितना आ रहा है मुझे बताओ। u कितना आ रहा है मुझे बताओ। क्या u का मान 2 आ रहा है क्या? रोशनी गलत लिखा, 4 नहीं बेटा 2 आएगा। u का मान 2 आएगा, देखो चेक करो। सपना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 आएगा ना, बिल्कुल। आप सब चेक कर लो, सॉल्व कर लो। अब बच्चों आपको रेंज निकालनी है, तो क्या करोगे? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। आपको u भी पता है, थीटा भी पता है, रख दो और सॉल्व कर लो आंसर। आपको बच्चों हाइट निकालनी, क्या फॉर्मूला? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या लिखेंगे अपन यहाँ? 2g, है ना। फॉर्मूले सभी को याद हो गए होंगे। 2g। आपको u पता, थीटा पता, यहाँ रख दो। आपको टाइम ऑफ लाइट निकालना है, 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ सारी वैल्यू रखो। क्या ऐसा सवाल सॉल्व कर सकते हो क्या आप? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। तो हमारा टाइम समाप्त हो गया आज, है टाइम समाप्त हो गया, और हम आगे ये पढ़ने वाले बच्चों। अगली क्लास में हम ये चीज पढ़ेंगे। कौन सा? ये, है ना, ये पढ़ेंगे। आर बताऊं एक बार? हाँ आर, शिव बेटा आर का फॉर्मूला u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री रखो, u की वैल्यू 2 रखो, इसको सॉल्व कर लो। जो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ना। तो इसमें आर का आंसर मैं लिख देता हूँ, यहाँ आएगा √3/5, है ना। और एच का आंसर आएगा कितना? एच का आंसर आएगा 3/20, और टी का वैल्यू आएगा कितना? टी का भी इतना आएगा √3/5 सेकंड। ये आएगा मीटर, ये आएगा मीटर। ठीक है सर जी, रिवीजन वीडियो में एक क्लास में एमबी खत्म हो जाता है, क्वालिटी का ऑप्शन ही नहीं है। बेटा देखो अब उसको मैनेज करिए अपने हिसाब से। अभी आसपास कहीं वाईफाई होगा, वो उस वाईफाई से डाउनलोड करके फिर कर। ये डिजिटल काम में तो आपको अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा ललित, है ना। जैसे जैसे बेटा मैनेज करके काम करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है।
ओके, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, इसको हम अगले टर्न पे आगे बढ़ाएंगे बच्चों, है ना? मैं फिर बता दूं बच्चों, टेस्ट में आपके प्रोजेक्टाइल नहीं आ रहा है, वो एयर रेजिस्टेंस का जो पढ़ाया था हमने, उससे पहले तक की चीजें आएगी, वो तैयार करना, पेपर सिंबल्स वगैरह सब बच्चों को अच्छी मेहनत करनी है, बढ़िया नंबर लाने, 2-4 बच्चों के नहीं, बहुत सारे बच्चों के 500 सुपर मार्क्स आने चाहिए, ऐसा कोशिश करना, ठीक है? तो आज की क्लास यही तक, इसको हम अगले टर्न पे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको टाटा बाय बाय करता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं।